नमस्कार, वेलकम टू स्किल टू विल में संदीप रे, चांसेस कंसल्टेंट, कॉर्पोरेट ट्रेनर, ऑथर एंड मोटिवेशनल स्पीकर. First of all, I would like to thank all of you for showing overwhelming support to my book FMCG Sales Toolkit. अब ये जो बुक है बहुत सारे FMCG कंपनीज में इसको टेक्स्ट बुक की तरह यूज़ किया जा रहा है, स्पेशली फॉर न्यू अपॉइंटमेंट. जो भी वहाँ पे न्यू सेल्स टीम में कोई ज्वाइन कर रहे हैं एज अ सेल्स ट्रेनी और एट एनी लेवल, उनको ये बुक दिया जा रहा है टू एक्ट एज अ रेफरेंस पॉइंट फॉर ऑल द कॉन्सेप्ट्स दैट आर रिक्वायर्ड. So this wouldn't have been possible without your support. So I thank all of you for this kind of a support. Now coming back to today's video, that is how to calculate compounded annual growth rate, that is CAGR, using Excel. Now see, मैंने एक और वीडियो बनाया था जिसमें आई शोड यू हाउ टू कैलकुलेट ईयर ऑन ईयर ग्रोथ. मतलब 2 साल का अगर आपको 2 ईयर का डेटा दिया गया है, and then you have to calculate what is the growth rate basis those 2 years data. So that was pretty simple, which the description box में मैं उसका लिंक में दे दूंगा. You can check out that video in the description box. तो वहाँ पे उसको लिंक आपको मिल जाएगा. Now coming back to today's CAGR, ये है अगर आपको 3 साल, 4 साल, 5 साल, ऐसे बहुत सारे सालों का आपके पास डेटा दिया गया है. It is not only 2 years but many years. तो आप उस केस में ग्रोथ रेट कैसे निकालोगे. कभी कभी क्या होता है ना कि 2 साल का डेटा या फिर कुछ सालों का डेटा से हमें पता नहीं चलता एक्चुअली क्या चल रहा है. कभी ऊपर कभी नीचे ऐसे सेल्स जाता है तो पता नहीं चलता है. बट अगर हम कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट निकालेंगे तो हमें एक्चुअली पता चलेगा कि एक्चुअली में ग्रोथ कितना आया है. सो लेट अस गेट डायरेक्टली इनटू द एक्सेल एंड लर्न इट इन एक्सेल ओनली. मैं आपको 2 प्रोसेस सिखाऊंगा, जो ट्रेडिशनल प्रोसेस है और जो एक्सेल में एक ऑलरेडी फॉर्मूला दिया गया है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में. नाउ सी, दिस इज द एक्सेल एंड दिस इज द डेटा. 10 मार्केट का सेल्स दिया गया है ओवर अ पीरियड ऑफ 4 ईयर्स. तो 2019, 20, 21, 20, 4 साल का डेटा आपके पास दिया गया है. नाउ यू हैव बीन आस्क्ड टू कैलकुलेट द CAGR. तो देखिए CAGR के लिए व्हाट विल डू, विल पुट द फॉर्मूला जो ट्रेडिशनल CAGR का फॉर्मूला है, विच इज इक्वल टू दिस ईयर, मतलब जो 2022 है, डिवाइडेड बाय जो फर्स्ट ईयर. यहाँ पे फर्स्ट ईयर कौन सा है? 2019. सी, वी आर नॉट कंसिडरिंग द ईयर्स इन बिटवीन, फर्स्ट ईयर, ठीक है, वो हम कंसिडर कर रहे हैं. दिस ईयर डिवाइड बाय फर्स्ट ईयर, ये हो गया. अब इसको हम लोग एक और इसके ऊपर चीज़ लगाएंगे. ये वाला आप 6 के ऊपर आप देखोगे ऐसे एक्सपोनेंट का साइन आता है 6 के ऊपर. जो आपका लैपटॉप में 6 की है, उस 6 की के ऊपर में एक छोटा सा कैप टाइप का दिया हुआ है जो शिफ्ट और 6 दबाने से ये आता है. तो ये हो गया. एंड देन व्हाट यू डू, यू विल पुट 1, ये इंपॉर्टेंट है. देखिए डिवाइडेड बाई, तो आप फिर से इसको डिवाइड कर रहे हो, डिवाइडेड बाय पीरियड. तो यहाँ पे पीरियड कितना है? 3 गैप से 3 साल का पीरियड है ना, 2019 टू 20, 20 टू 21, 21 टू 22. तो ये हो गया 3 पीरियड. सो डिवाइडेड बाय 3 करेंगे हम लोग, ठीक है. जितना पीरियड है उसी से डिवाइड किया जाता है. डिवाइडेड बाय 3 करेंगे एंड देन फाइनली वी पुट अ -1. अगर हम लोग ऐसे करेंगे तो ये आ जाता है. And then we simply select it and click on the percentage sign over here. तो ये आपको मिल जाएगा जो हमारा compounded annual growth है for this particular market A over a period of 4 years. तो यहाँ पे 2019 से 22 तक का जो भी है उसका आपको growth rate मिल गया. So similarly we'll just drag it and we'll get it for all the years जो भी है. And we see that some markets over a period of time is growing fast or degrowing. कुछ markets का सेल कम है, वो बहुत फास्ट ग्रो कर रहा है, वहाँ पे ग्रोथ रेट CAGR बहुत ज़्यादा है. कुछ कम है, and basis this we can take certain decisions. Now I will show you something which is already given in Excel. CAGR निकालने का Excel में भी एक फॉर्मूला है which is equal to RRI and then कॉमा के बाद हम लोग पीरियड डालेंगे विच इज़ 3 इन दिस केस, 3 कॉमा फर्स्ट ईयर विच इज़ 50
comma and then the last year which is 2022 के 87, ठीक है। तो ये हमने सिलेक्ट कर लिया। सी दिस इज ऑल्सो गिविंग अस द सेम रिजल्ट। तो इसको भी हम लोग पूरा ड्रैग करेंगे तो हमें वही रिजल्ट मिलेगा जो हम लोगों को पहले मिला था। सो दिस इज हाउ यू कैन यूज बोथ CAGR का जो ट्रेडिशनल फार्मूला है और एक्सेल का जो फार्मूला, दोनों यूज करके आप CAGR निकाल सकते हो। नाउ सी एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि ये जो दो ईयर है, ये अगर दो डेटा आपको अवेलेबल नहीं भी है, अगर नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो हमने इसको हटा दिया बट CAGR का कुछ फर्क हुआ नहीं हुआ ना। तो आपको क्या चाहिए बेसिकली CAGR के लिए, आपको जिस ईयर से आपको रीडिंग लेना है उस ईयर का डेटा चाहिए, और जिस ईयर में वो ख़त्म हो रहा है रीडिंग उस ईयर का डेटा चाहिए, और आपको पीरियड चाहिए कि कितना पीरियड से। तो उस हिसाब से देन यू कैन कैलकुलेट दिस। इस फॉर्मूला में और एक चीज़ आप ध्यान रखना कि इट डजेंट मैटर कि वो ईयर का है या मंथ का है या फिर क्वार्टर का है, सेम फॉर्मूला अप्लाइज टू ऑल अदर। तो अगर ये हम लोग सपोज मंथ का निकलना चाहते हैं, सपोज ये मंथ 1 है तो मैंने इसको मंथ में कर दिया, ठीक है। मंथ 2 है, ये मंथ 3 है और ये मंथ 4 है। अगर ऐसा हो जाता है तो ये हम लोग कहेंगे कंपाउंडेड मंथली ग्रोथ रेट, ठीक है। बस हमने CAGR को CMGR कर दिया, फॉर्मूला सेम ही रहेगा और ये कंपाउंडेड मंथली ग्रोथ रेट हो जाएगा। अगर सिमिलरली अगर हम Q1 Q2 इस तरीके का करना चाहते हैं, Q1 सपोज ये Q2, दिस इज Q3 एंड दिस इज Q4, अगर ऐसा है तो यह हो जाएगा आपका कंपाउंडेड क्वार्टरली ग्रोथ रेट। तो ये आपका ऐसे आ जाएगा, ठीक है। रेस्ट ऑफ द थिंग्स रिमेन द सेम। So this is how you can calculate CAGR, CMGR, CQGR, both traditional method and using Excel. Hope you will find this useful, this particular video. Thanks a lot for watching this video. Please don't forget to like, share and subscribe. I'll be back with more videos. Thank you.